हरिओम। आज हम सुनेंगे 4.14 पतंजल योग सूत्र। यह है परिणामैकत्वाद्वस्तु तत्वम्। परिणाम एकत्वाद यानी कोई डिफरेंट मिलाप हुआ होता है वैसा, और वस्तु तत्वम यानी सारांश। तो प्रत्येक वस्तु का, इसका पूरा मीनिंग है प्रत्येक वस्तु का सारांश, सार ये त्रिगुण के कुछ डिफरेंट मिलाप का परिणाम है। तो इसका पूरा मीनिंग बताते हुए आगाशी सर ने बताया है कि त्रिगुण के विशिष्ट संयोग से वस्तु तत्व निर्माण होता है। सत्व रज तमो गुण का विशिष्ट प्रमाण उस वस्तु के गुणधर्मों को कारणीभूत होते हैं। तो वैज्ञानिक विचारों के अनुसार वस्तु का भौतिक और रासायनिक गुण उस वस्तु के अणु के विशिष्ट रचना की वजह से उसको प्राप्त होते रहते हैं। तो आधुनिक विज्ञान ऐसे निष्कर्ष तक आए हैं कि अणु और परमाणु यह विशिष्ट स्पंदनों का आविष्कार है, यानी स्पंदन यानी वाइब्रेशंस। तो अणु के वाइब्रेशंस के बाहर के कक्षा में फिरने घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स का भी एक प्रकार का स्पंदन लहरी है, मतलब वाइब्रेशन है, ऐसे बोल सकते। तो इन स्पंदनों के मूल में सांख्य योग तत्वज्ञान के अनुसार त्रिगुण है। तो हर एक वस्तु का वैशिष्ट्य, उसका डिफरेंटनेस, उसके वस्तु तत्व के निर्मिति करने वाले त्रिगुण के वैशिष्ट्यपूर्ण संयोग पे ही आधारित होता है। जैसे वृक्ष की निर्मिति उसके बीज के जैसे ही होती है। वृक्ष यानी बीज के सूक्ष्म गुणधर्मों का प्रकटीकरण है। एक ही प्रकार के वृक्ष के बीज अगर एक जैसे भी है, फिर भी हर एक बीज डिफरेंट होता है और उसकी वजह से उसका प्रकटीकरण अलग होता है और उसके फूल और फल उनको एक स्वतंत्र पहचान प्राप्त होती है। जैसे आमराई में यानी आंबे की जो वाड़ी रहती है उसमें बहुत सारे आंबे के वृक्ष होंगे, फिर भी हर एक वृक्ष के आम का टेस्ट अलग होता है। तो जीव शास्त्र के अनुसार हर एक इंसान का शारीरिक और मानसिक गुणधर्म उसके डीएनए के रचना पे डिपेंड है और हर एक इंसान का एक अलग खुद का पहचान है और उसकी हस्तरेखा भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं होती है। हर एक इंसान, उसके डीएनए का नक्शा भी अलग अलग होता है। तो वृक्ष का जो गुणधर्म डिसाइड करता है वह बीज या मानसिक स्वाभाविक गुणधर्म डिसाइड करने वाले डीएनए, ये त्रिगुण के विशिष्ट संयोगों का एक परिणाम है, ऐसे योगशास्त्र बताते हैं। फिर कोपर्डेकर जी बताते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए कि वर्ल्ड में सत्व रज तम ऐसे 3 गुण हैं। सत्व गुण का परिणाम डिफरेंट होता है, रजोगुण का परिणाम डिफरेंट होता है और तमो गुण का परिणाम डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो तीनों का एक ही परिणाम दिखता है। कोई भी एक गुण को प्राधान्य है तो दूसरे 2 गुण उसमें गौण तत्व से होते ही है। हर एक वस्तु इन 3 गुणों से निर्माण हुए है, फिर भी हर एक वस्तु में एक गुण का प्रधान होता है और दूसरे 2 गुण गौणत्व होते हैं। तो अपने चित्त में कभी सात्विक गुण प्राधान्य से होते हैं। ऐसे समय चित्त में सात्विक विचार आते हैं और उस समय चित्त में रजोगुण प्राधान्य से होंगे तो हमारे चित्त में राजसिक विचार आएंगे। और या ऐसे उसके ऑपोजिट अगर तमोगुण चित्त में बढ़े हुए रहते तो मन में तामसिक विचार आते हैं। तो प्रधान अवस्था में जैसे गुण है उसी के जैसे परिणाम अपने ऊपर होते रहते हैं।
तो हर एक वस्तु का परिणाम कुछ विशिष्ट होता है, तो परिणाम बदलता नहीं है। छुरी अगर जो हमने ली तो उसका परिणाम पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही है। छुरी यह वस्तु हमने खरीदी तो उसका परिणाम एक ही जैसा होता है, और कांच यह वस्तु हमने ली तो उसका परिणाम भी पूरे वर्ल्ड में एक जैसे ही होता है। कोई भी क्षार या अल्कलाइन चीज़ हमने ली तो उसका परिणाम भी पूरे वर्ल्ड में एक जैसा ही है, और इसीलिए परिणाम एक होने की वजह से इन चीज़ों को वस्तु एक ही समझ के विशिष्ट पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है, ऐसे हमें दिखता है। और इसी की वजह से उन्होंने ऐसे बताया है, परिणाम की एकत्व की वजह से वस्तु तत्व डिसाइड होता है।